छोटे से कस्बे चंपापुर में रहने वाला राजू बचपन से ही फिल्मों का दीवाना था। जहां उसके दोस्त क्रिकेट, पतंगबाजी या मोबाइल गेम्स में खोए रहते, वहीं राजू हर रविवार को पुराने टीवी पर आने वाली फिल्मों का इंतजार करता था। उसकी माँ अक्सर उसे डांटती, राजू जरा पढ़ाई में भी ध्यान दे ले, नहीं तो ये फिल्में तुझे कहीं नहीं ले जाएंगी। लेकिन राजू का जवाब हमेशा एक जैसा होता, माँ एक दिन मैं भी बड़ी स्क्रीन पर दिखूंगा। चंपापुर में एक ही सिनेमा हॉल था, शिव टॉकीज, जो अब ज्यादातर पुरानी फिल्में ही दिखाता था। उसकी दीवारों पर पेंट उखड़ चुका था, सीटों की गद्दियां फटी हुई थीं, लेकिन राजू की नज़र में वो किसी मल्टीप्लेक्स से कम नहीं था। वहाँ हर शुक्रवार को वो पहली पंक्ति में बैठता और हीरो की तरह सीटी बजाता, डायलॉग दोहराता और कभी कभी आंसू भी बहाता। एक दिन कस्बे में एक छोटा फिल्म फेस्टिवल हुआ। दिल्ली से आए कुछ लोग वहाँ डॉक्यूमेंट्री फिल्में दिखा रहे थे। राजू के जीवन में यह पहला मौका था जब उसने देखा कि फिल्में सिर्फ मसाला और नाच गाना नहीं होती, बल्कि उनसे समाज को भी कुछ सिखाया जा सकता है। उसी दिन एक डायरेक्टर से उसकी बात हुई। डायरेक्टर ने राजू से पूछा, क्या तुम कभी कैमरे के पीछे काम करना चाहोगे? राजू ने पहली बार सोचा, क्या फिल्मों का मतलब सिर्फ एक्टिंग ही है? और यहीं से शुरू हुआ उसका असली सफर। उसने पुराने कैमरे पर वीडियो शूट करने शुरू किए, दोस्तों के साथ मिलकर छोटे छोटे नाटकों को रिकॉर्ड किया, मोबाइल पर एडिटिंग सीखी और यूट्यूब चैनल बनाया। राजू की दुनिया। धीरे धीरे उसके वीडियो लोगों को पसंद आने लगे। गांव के लोग अब उसे राजू फिल्म वाला कहकर पुकारने लगे। एक दिन एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें उसने एक सामाजिक मुद्दे पर व्यंग्य के माध्यम से बात की थी। दिल्ली की एक मीडिया कंपनी ने उससे संपर्क किया और एक सीरीज के लिए उसे असिस्टेंट डायरेक्टर की नौकरी का ऑफर दिया। राजू के लिए यह किसी सपने के सच होने जैसा था, लेकिन माँ परेशान थी। दिल्ली जाएगा? इतने बड़े शहर में तू अकेला कैसे रहेगा? राजू ने माँ का हाथ थाम कर कहा, माँ तेरे आशीर्वाद से ही तो ये सपना साकार हो रहा है, मैं डरूंगा नहीं। दिल्ली में शुरुआत आसान नहीं थी। बड़े कैमरे, स्क्रिप्ट, कलाकारों का व्यवहार, सब कुछ नया था। लेकिन राजू की सादगी और मेहनत ने सभी को प्रभावित किया। 1 साल बाद उसी कंपनी ने उसे एक लघु फिल्म डायरेक्ट करने का मौका दिया। फिल्म का नाम था शिव टॉकीज। राजू ने अपनी पहली फिल्म में अपने कस्बे की कहानी दिखाई, कैसे एक छोटे शहर का लड़का बड़े सपने देखता है, कैसे समाज उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो हार नहीं मानता। फिल्म को कई राष्ट्रीय पुरस्कार मिले। चंपापुर में जब फिल्म दिखाई गई तो पूरे गांव ने खड़े होकर तालियां बजाईं। माँ की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वो खुशी के थे। राजू मंच पर गया और माइक पर बोला, आज जो कुछ भी हूं वो मेरी माँ की दुआओं, मेरे गांव और शिव टॉकीज की वजह से हूं। मनोरंजन सिर्फ हंसी मजाक नहीं होता, ये सपना देखने और उसे जीने का जरिया भी हो सकता है। निष्कर्ष, यह कहानी न केवल एक लड़के के सपने और संघर्ष की है, बल्कि यह दर्शाती है कि मनोरंजन हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह केवल टाइम पास नहीं, बल्कि प्रेरणा, सामाजिक बदलाव और आत्म निर्माण का साधन बन सकता है। राजू जैसे लाखों युवाओं के लिए मनोरंजन अब एक करियर है, एक जुनून है और सबसे जरूरी एक पहचान है।